नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि परीक्षा में। आज हम डिस्कस करेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसके CUET 2023 के आपके जनरल टेस्ट से रिलेटेड। इसमें अब बच्चों के क्वेश्चन ये आते हैं कि आपके 250 आउट ऑफ 250 लिए जा सकते हैं, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, आपको 250 आउट ऑफ 250 दिलाना। एंड इज इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल बाय आपकी स्ट्रेटेजिक प्रॉपर वे में स्ट्रेटेजी अगर हम फॉलो करें। क्योंकि देखा जाए, देखो जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनका लगभग देखा जाएगा तो जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और जो साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहेंगे हमारा क्वांट एंड रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होता है। तो लगभग हर स्टूडेंट एक तरह से इक्वली है। क्यों? क्योंकि आर्ट्स वालों के लिए जीके इजी है, क्वांट एंड रीजनिंग का इशू है। साइंस वालों के लिए क्वांट एंड रीजनिंग इजी है, उनका थोड़ा जीके का इशू हो जाएगा। तो लगभग सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। बट मेन टारगेट क्या करना है, जो आपका वीक पिलर है, किसी का जीके वीक पिलर रहेगा, किसी का रीजनिंग है, किसी का मैथ्स है, तो उस वीक पिलर पे काम करना है। और बाकी जो दो पिलर हैं उन पे आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियरिटी करनी है, तो आपके इजीली टारगेट क्या है, 250 आउट ऑफ 250 आने की पॉसिबिलिटी है। और ये है पॉसिबल, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए आपका क्वांट एप्टीट्यूड में आपसे क्या पूछा जाता है। बच्चों ने अपने सिलेबस देख भी लिया होगा। क्या आपका SI CI से रिलेटेड होगा, टाइम एंड वर्क हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, आपका मीन मीडियन मोड से क्वेश्चंस हो जाएंगे, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हो गए। तो इन क्वेश्चन की अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियरिटी है तो ईजिली हो जाएगा। देखो हर टॉपिक का लगभग 1 से 2 ट्रिक ही याद रहती है। अगर देखो ये देखा जाए 10-12 टॉपिक है, लगभग 15 टॉपिक है। अब 15 टॉपिक को मैं अगर डिवाइड वही 10 ट्रिक बता दूं तो लगभग 150 ट्रिक हो जाएंगी। एग्जाम में प्रेशर इतना होता है कि बच्चा नहीं कर पाता है इतनी ट्रिक्स को याद। अभी तो मैंने मैथ्स की बता रहा हूँ, फिर आपकी रीजनिंग में भी आएंगी, फिर कई जने तो जीके में भी आपकी थोड़ी निमोनिक्स कराएंगे, निमोनिक्स हम भी कराएंगे। बट जो है निमोनिक्स कराने के लिए, जो आप बार बार भूल सकते हैं उसको कराइए ना। हर चीज़ का निमोनिक्स बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम रीजनिंग में भी यही होता है। वर्बल नॉर्मल वर्बल वाले जो टॉपिक्स होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होती है, सीटिंग अरेंजमेंट होता है, तो इनकी कंसेप्ट क्लियरिटी होगी तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। उस टाइम पे क्या पता ट्रिक याद ना आए आपको, तो आप उस टॉपिक को इजीली कर लें। देखो मैं लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनसे उनसे डिस्कस करते हुए आपको बिल्कुल बेसिक से ही कराऊंगा। आपको समझ आ जाएगा कि इसमें मैंने कोई ट्रिक यूज नहीं की है, एक आधे में होगी जो ट्रिक यूज होगी वो आपको याद भी हो जाएगी। अब आपको ये पता है, क्वांट में पता ही होता है आपका जो मैंचुरेशन है उसमें फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अब फॉर्मूले तो देखो याद करने पड़ेंगे। पाई का तो आपको पता होना चाहिए, 220/7 होता ही होता है। देखो कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता ही होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर इसका तो नहीं हो रहा याद, तो देखो कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेंगी। आप जीके वाले हैं तो जीके के लिए क्वांट एंड रीजनिंग में आपको फोकस करना पड़ेगा। जो साइंस बैकग्राउंड के है वो उनको जीके पे फोकस करना पड़ेगा। तो आपके वीक पिलर पे फोकस कीजिए, बाकी चीजों को अपना रेडी रखिए और डेली प्रैक्टिस करते रहिए। हम आपके लिए लेके आए हैं जीटी का प्रॉपर कोर्स रहेगा इसमें, जिसमें आपका सारा कवर अप किया जाएगा, सारा सिलेबस, जो कि लाइव क्लासेस रहेंगी और आपका बच्चे डिस्कस भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के, जो आपके 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उस पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। बेसिक कंसेप्ट से चलेंगे, इसमें ना कोई मैं ट्रिक बताने वाला हूं, ना इसमें ऐसा कोई लॉजिक है। बस आपको अपनी कॉमन सेंस को यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जैसे इसने पूछ लिया A/B/C इज इक्वल टू 1/4/7, मैं लिख लेता हूं। आपका क्या बताया, A/B/C 1/4/7। अगर मैं इनके आगे 2 0 लगा दूं तो किसी को कोई आपत्ति है? आई थिंक नहीं होगी, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियरिटी से कर रहे हैं ना, हम अपने आराम से कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना अभी, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं आप ये नहीं भूलेंगे। मैंने क्या किया, 1/4/7 को क्या कर दिया, 100/400/700 कर दिया, डन। क्वेश्चन में पूछ लिया गया b इज इक्वल टू 2x% ऑफ a प्लस सी। b कितना है, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। b कितना है, 400 इज इक्वल टू आपका 2x परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई 100। परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इसने बोला a प्लस, a क्या है 100 प्लस आपका 700। इसने पूछा है x की वैल्यू, x के बारे में बताओ। तो 400 इज इक्वल टू 2x इंटू कितना हो गया 800, क्योंकि 100 प्लस 700 कितना हो जाएगा आपका 800 हो गया, डिवाइडेड बाय आपका 100। 2 0 से 2 0 गई, ठीक है। आपका 8 वाला ये 400, इसको मैं x को इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू कितना 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8। 2 एंड
5। आंसर क्या आ गया 25, सेकंड ऑप्शन। कोई मैंने इसमें ट्रिक बताई? बेसिकली चले दोबारा बता देता हूँ। A/B/C कितना दे रखा है आपको, इन जीरो को हटा दो, 1/4/7। मैंने दो जीरो लगा दी सब में, ठीक है। 100, 400, 700, 100, 400, 700। अब मैंने क्या क्या डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, B इज इक्वल टू 2x% ऑफ A प्लस C। मैंने क्या किया, B को पुट किया, AB को पुट किया, x की वैल्यू निकाल दी। गुना भाग तो सबको आती है, एडिशन सब्सट्रैक्शन तो सबको आता ही है, जमा गुना भाग घटा सबको आता है ना, वही किया है बस मैंने। क्वेश्चन में देखा जाए कि इतना ट्रिकी हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें उस क्वेश्चन को, तो बहुत इजीली मेथड से मैंने क्वेश्चन करा दिया, वही आपको करना है। आंसर क्या आ गया आपका 25, सेकंड ऑप्शन, डन। विद इन 1 मिनट क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले तो आर्ट्स वालों के लिए इजी हो गया। साइंस वाले अपने लगाते रहे ट्रिक्स कि 1 + 7 4 डिवाइड बाय करूंगा, रेशियो बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, बनाते रहो। मैंने इजीली सोल्व कर दिया है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये नॉर्मली भी हो सकता था आपका 1/4/7 से भी हो सकता था। मैंने ये इसलिए कर लिया क्योंकि डिवाइडेड बाय 100 वाला इजी हो जाता है, ठीक है। आप परसेंटेज बनाते फिरेंगे, फिर वो बनाने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि इफ बोल दिया गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। देखो 15 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, जो उसको इंसान को जो कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है, ठीक है, 20 जो सेलिंग प्राइस है 20 आर्टिकल के बराबर पड़ रहा है, तो डायरेक्ट दिख रहा है घाटे का सौदा है। तो घाटे का सौदा है मतलब क्या बोला इसने कि 15 CP मतलब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20 SP सेलिंग प्राइस। अब मैं इनको कर लेता हूं डिवाइड बाय, मतलब SP डिवाइडेड बाय CP इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 15 डिवाइडेड बाय 20, काट दो 3/4 आ गया। मतलब 4 आर्टिकल जब वो बेच रहा है, एक तरह से 4 आर्टिकल ऑफ CP इज इक्वल टू कितना आर्टिकल आ गया आपका, किसके, SP के, सेलिंग प्राइस कितने के, 3 के बराबर। कितना डिफरेंस है 1 का, मतलब 1 का लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या है 4, 1 का लॉस इंटू 100, परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100, परसेंटेज में पूछ लिया 25%। क्या आंसर आ गया 25%, फोर्थ ऑप्शन। कोई मैंने इसमें ट्रिक नहीं लगाई, कोई मैंने इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया, नॉर्मली किया। 15 CP क्वेश्चन से ही चल रहे हैं हम। 15 CP इज इक्वल टू 20 SP, SP और इसको CP को डिवाइड कर लिया। ये चीज़ सबको पता होती है। देखो इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट में क्या करना चाहिए, लॉस में क्या करना चाहिए, डिस्काउंट में क्या करना चाहिए, MRP क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। ये हमने बिल्कुल नॉर्मल मेथड से किया। जब आप एडवांस लेवल हो जाएंगे, क्योंकि देखो कंसिस्टेंट रहेंगे, तैयारी करेंगे अच्छे से, तो आप इजीली कर लेंगे इन क्वेश्चन को। आ गया है समझ क्वेश्चन इजी। इस ट्रिक से आप अपने आगे क्वेश्चंस करके देखिए, इस बेसिक कंसेप्ट से करके देखिए, ट्रिक नहीं बोलते हैं हम। चलो नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्कल इज 154। अब देखो ये आ गया आपका किससे, मेंसुरेशन से। आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, कौन का क्या फॉर्मूला है, एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया, वॉल्यूम पूछ लिया, तो ये पता होने चाहिए आपको। इसमें पूछ लिया एरिया ऑफ सर्कल, मींस आपका πr² इज इक्वल टू क्या बोल दिया 154। सरकमफ्रेंस पूछ लिया गया, फाइंड द सरकमफ्रेंस, तो कितना होता है सरकमफ्रेंस सर्कल का 2πr। आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया है। बोल रहा है पाई को यूज करो 22/7, इसने डायरेक्ट बोला है, ठीक है। 3.14 यूज कर सकते हैं, बट ये इजी रहता है आपको जब कैलकुलेशन में यूज करेंगे। कैलकुलेशन इतनी बेसिक है, आपको करनी ही नहीं है। देखो मैं अभी बताऊंगा, 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 154, इज इट राइट, डन। अब मैं इसको इधर ले आता हूं, आपका r² कितना हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7। अब इसको डिवाइड करके देखो, डिवाइड हो रहा है कैसे हो बताता हूँ। अगर मैं 2 का जब 4 कब आएगा, एक तरह से 2 का पहाड़ा तो सबको आता है, 2 का मल्टीपल देख करके देखो, तो 2 इंटू 2 करते हैं तो 4 आता है। नेक्स्ट 4 कब आता है आपका 7 पे आता है। तो इसको मैं डायरेक्ट करके देखूं 22 इंटू 7, 4 आ रहा है, ठीक है, हो रहा है ये। तो 7 इंटू 7 r², मतलब r इंटू आर इज इक्वल टू है आपका 7 इंटू 7, तो r क्या आ गया आपका, r आ गया आपका 7, मतलब 7। इसमें पुट कर दो 2πr
इज इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 44। आंसर क्या है 44, थर्ड ऑप्शन। इजी। ये समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, जब आप इसको करने लगेंगे बेसिकली तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इसमें कोन दे दो, अब इसमें सिलेंडर दे दो, अब इसमें कोई भी दे दो, बेसिक कंसेप्ट क्लियरिटी है अगर आपको टॉपिक की तो कोई भी क्वेश्चन दे दो। अगर आपको फॉर्मूला पता है, टॉपिक के बारे में पता है, तो कोई भी क्वेश्चन दे दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट प्राइस। चलो मार्केट प्राइस के बारे में आ गया। मार्केट प्राइस ऑफ चेयर इज 150% कॉस्ट ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, एक डिस्काउंट दिया गया है 30% का। तो सेलिंग प्राइस क्या बोला गया है 30% ऑफ द गिवन वाइल सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है। अब देखो इसका मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा, इसमें इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एमआरपी और आपका जो कॉस्ट प्राइस है उसका फॉर्मूला हो जाता है एमआरपी। एमआरपी देखो ज्यादा डिवाइडेड बाय सीपी, ठीक है। अगर मैं इसको करूं 100 प्लस पी मतलब प्रॉफिट, और 100 माइनस डी मतलब आपका डिस्काउंट, तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। आपके परसेंटेज के बारे में पूछा गया है, डिस्काउंट गिवन है, एमआरपी गिवन है। देखो चार चीजें हैं, चारों में से अगर तीन चीजें गिवन होंगी तो निकल जाता है क्वेश्चन, निकल जाता है ना। तो अब इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे हम, सिंपल देखो क्या दे रखा है, एमआरपी दे रखा है 150, ठीक है 150% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब 150 और सीपी कितना बोल दिया, एक तरह से 100 बोल देते हैं हम, 100%। 100 प्लस पी। अब आप कहेंगे सर इसको याद कैसे रखूं, एमआरपी हमेशा बड़ा होता है मतलब प्लस साइन आएगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा छोटा होता है मतलब माइनस साइन आएगा, ठीक है डन। अब डिस्काउंट, रेड टेप की में देखा होगा 70% डिस्काउंट देते हैं, सीपी एमआरपी इतना ज़्यादा कर देते हैं कि अगर उनकी कॉस्टिंग जो पड़ती है, जो सेलिंग पे लेके आते हैं 70% डिस्काउंट करने के बाद भी वो प्रॉफिट में रहते हैं। कैसे, क्योंकि इनका कॉस्ट प्राइस जो उनकी कॉस्टिंग आती है वो इतनी कम आती है कि आप कितना भी आप उतना मार्केट प्राइस रख लो, मतलब आपका एमआरपी रख लो, सेलिंग प्राइस वो 70% डिस्काउंट देंगे फिर भी वो 30-40% प्रॉफिट में रहते हैं। तो सेम यही चीज़ है। तो एमआरपी कितना हो गया 150, सीपी क्या हो गया 100, प्रॉफिट निकालना है 100 प्लस पी, डिस्काउंट कितना दे रखा है 30, 100 माइनस 30 इज 70, कर दो कर 2 3, तो ये कितना आ गया 3/2 इंटू आपका ये आ गया 70, ठीक है। ये आपका अब क्या कर लेंगे हम 100 प्लस पी, राइट। इसको मैं करूं डिवाइड तो कितना होगा 35, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 3, 5 3 इंटू 3 आपका कितना आ गया 9 और आपका 105। तो प्रॉफिट कितना आ गया P इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 105 माइनस 100, 5% इज योर प्रॉफिट, ठीक है। इस टाइप के बेसिक रहेंगे। इसमें मैंने आपको बताया है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा खुद से। तीन चीज गिवन मिलेंगी, देखो सीपीए आपका बोल दिया इसने इट्स कॉस्ट प्राइस का मतलब 100 मानना पड़ेगा, ठीक है। 150 आपका एमआरपी, डिस्काउंट गिवन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको करना क्या है, प्रॉफिट चेंज कर दो, प्रॉफिट यहाँ पुट कर दो, इससे अच्छा तो कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो डिस्काउंट कितना देगा वो, तो डिस्काउंट निकालना है, प्रॉफिट गिवन है। तो 100 प्लस पी मतलब 30 अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो वो हो जाएगा 130, तो आपका डिस्काउंट आ जाएगा। एमआरपी गिवन नहीं है, सीपी गिवन है, तो कुछ भी आ सकता है, चारों में से एक चीज गिवन होगी नहीं होगी वो निकालनी है, बस इतना ही था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके सीयूईटी के जनरल टेस्ट में, तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर लेंगे। अब आता है आपका 2 ईयर को पॉपुलेशन के बारे में क्वेश्चन है, बड़ा इसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़े कैलकुलेटेड होते हैं ये क्वेश्चंस। अब करके देखो 1652600 ये पॉपुलेशन है 2 साल पहले की। इसने बोला इंक्रीज हो रहा है 10% फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आपका इंक्रीज हो रहा है 15 सेकंड ईयर में। तो अगर आप इन क्वेश्चन को करेंगे, पहले आप 10% निकालोगे, फिर आप 20 पर आपका 15% निकालोगे, उसका अगले साल की बारे बात करिए ना, तो क्यों ना हम इसी में ही कर दें। बोला है इसने इंक्रीज बाय 10% मतलब 100% से 10% बढ़ गया। फिर इसने बोला इंक्रीज बाय 15% मतलब आपका 115% बढ़ गया ये,
तो दोबारा करने की जरूरत नहीं। अब तीसरे साल में भी अगर पूछ ले, बोल रहा है 20% कर दो, 120 इंटू 100। अगर फोर्थ ईयर भी ऐड कर दे, कर दो। फोर्थ ईयर में बोल रहा है 5%, तो 105 डिवाइडेड बाई 100। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो आपसे पूछा गया इतना, तो वही डिवाइड कर दो, 2 0 1 0, इनको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4th 2090539। तो ये क्वेश्चंस आएंगे आपके, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, समझे। बट अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियरिटी है कि अगर क्वेश्चन इस टाइप के आ जाए, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, 2 ईयर बिफोर आ जाए, अगो आ जाए, आफ्टर आ जाए, तो आपको क्या यूज करना है। अगर पॉपुलेशन कम हुई होती तो क्या करते, माइनस। अगर मैं इसको बोल देता 10% इंक्रीज की बजाय डिक्रीज हुई है, तो यहां मैं क्या यूज करता, 90। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड, कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज आपकी थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है। फटाफट इन क्वेश्चन को करिए। देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के आप जितने आप मॉक लगाएंगे, जितने आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, मैथ्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, तो आपको इतनी कंसेप्ट क्लियरिटी होती जाएगी। देखो इन क्वेश्चन से आपको देखो कितने टॉपिक्स की कंसेप्ट क्लियरिटी होगी। आपका पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, या अगर आपको समझ आ गया तो आप नेक्स्ट कभी नहीं भूलेंगे। देन आपका आ गया प्रॉफिट से रिलेटेड वाला क्वेश्चन, ये बस एक फॉर्मूला है, एमआरपी सीपी प्रॉफिट डिस्काउंट से रिलेटेड, डिस्काउंट का एक ही ये फॉर्मूला है, बस आप यही कर लीजिए। अब आपको ये क्वेश्चन कभी करने की जरूरत नहीं है। देन आपको सर्कल के बारे में पता ही होता है, मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले पता होना चाहिए। डन। देन आपको ये पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस, सीपी एसपी, ये चीज़ आपको टॉपिक प्रॉफिट लॉस के थोड़े बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से कर सकते हैं, छोटी सी बेसिक कंसेप्ट नॉलेज से। देन आपका ये पता है रेशियो वाले क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्टली किया, क्यों लिया मैंने 100 400 आपका 600, क्योंकि इसने बोला परसेंटेज, परसेंटेज में 100 आएगा ही आएगा, तो 100 आने से 0000 काटो। इससे करके देखोगे हो इससे भी जाएगा, बट डायरेक्ट करो ना, फिर आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं आपके सीयूईटी के जनरल टेस्ट में। तो देखो ईजी है ना आपके लिए, 250 आउट ऑफ 250 लाना बहुत ईजी है आपके लिए। तो जिसका जो पिलर वीक है उस पर फोकस करो और अपने टारगेट को अचीव करो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे जो इसके क्वेश्चंस है, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हो जाएगा। देन आपके क्वेश्चंस रोम्बस वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, पेरीमीटर बोला गया है, इस वाले क्वेश्चन हो गए। देन आपके इक्विडिस्टेंस वाले टॉपिक्स हो गए, ये क्वेश्चंस हो गए। देखो हर चीज़, मीडियन मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आ जाएगा, एक कराऊंगा ये मीडियन का फॉर्मूला, उससे अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो क्यों इतना जाना, तो इतना सिलेबस देख के डरने की ज़रूरत है नहीं। जितने आपके सिलेबस देख के डर जाते हो ना कि यार इतने टॉपिक कैसे करेंगे, बेसिक नॉलेज रखो, थोड़े से फॉर्मूले को याद रखो और एक दो ट्रिक, बस सारा क्लियर क्वांट। लगभग 70 to 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, 20 में से आपके 100% ठीक होंगे ही होंगे। एक दो क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन आएगी, जैसे पॉपुलेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन आ गए, उनमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन रहती है, वो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।